नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर के आया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका जो साइंस का जो पोर्शन है, इससे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आप अंत तक इसको देखेंगे और साथ में आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, तो इससे आपकी तैयारी ज़रूर हो जाएगी ऑब्जेक्टिव बेस पर। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करो। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, मतलब विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो लघु पतन में मैंने बताया था, जब भी शॉर्ट सर्किट लगता है तो उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान है वो बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान जो है आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, वो आपको बताना है। तो ए नंबर है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युतीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है चला जाएगा सी के साथ, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा यानी कि मात्रक बताने के लिए कहता है। तो इसका नंबर हो जाएगा वेबर होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन चला जाएगा। और सारे ऑप्शंस हैं, आप सारा ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, मतलब इसमें से जो कौन सा है वह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सभी के टर्म में आता है, जैसे कि गॉस, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर जो है इसका मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनामो से या मोटर से। तो इसका जो आंसर सी के साथ चला जाएगा, डायनामो से उत्पन्न होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है, वह किसके ऊपर आधारित होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित धारा पर। तो इसका 6 नंबर का जो आंसर है वो चला जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसने की है। तो इसकी जो खोज है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो फैराडे महोदय ने किया है। तो ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है वो प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो क्या कहलाता है। जनित्र कहलाता है, यानी कि जनरेटर कहलाता है, जो कि विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, मतलब किसमें जो दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं उसके बारे में बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा, विद्युत जनित्र में जो है एक वलय जो है वो दिक् परिवर्तन का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है वो किस दिशा की ओर, मतलब किसका अंगूठा जो है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत धारा का, बल का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपको चला जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि बल का, विद्युतीय बल का जो है वो दिशा की ओर व्यक्त करता है। डायोड से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यह क्वेश्चन है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, या दोनों धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको डिपेंड करेगा कि डायनमो कौन सा है। तो डायनमो जैसा होगा उससे उस प्रकार की धारा निकलेगी, इसलिए दोनों हो जाएगा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है शॉर्ट सर्किट के समय में। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, वह क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, वो बताना है। तो इस्पात का, पीतल का या नर्म लोहा का। विद्युत चुंबक जो है बनता है तो नर्म लोहे का बनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह क्या सा नियम कहलाता है? मतलब देखिए यहाँ पर कि सीधे धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित नियम जो है वो कौन सा नियम होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को फ्लेमिंग का, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बताता है। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कोई भी जो है एक विद्युत प्रवाहित सीधी लंबी एक परिनालिका है, तो उसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, तो वो बताना है। सभी बिंदुओं पर समान होते हैं, उससे शून्य होता है। परिनालिका के सिरों की ओर बढ़ता है, परिनालिका के सिरों की ओर घटता है। तो देखिए परिनालिका का जो सिरा होता है वो वहाँ पर तो चुंबकीय जो प्रभाव है वो ज़्यादा होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा कि सिरों के बीच जो है वो बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ बात को मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर बोल रहा है कि सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, सभी बिंदुओं पर समान तो नहीं होते हैं, दोनों छोर पर ज़्यादा मान रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू परिपथ जो है, घरेलू जो हमारे पास परिपथ है उसमें घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो है वो किस कलर का होता है? थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए दिक्कत हो सकता है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, सी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा, काला रंग होता है उदासीन तार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित कोई आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा से विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये बताने के लिए ये बताना है आपको। तो यह जो है इसका जो दिशा होगा वो ऊपरी मुखी हो जाएगी उस समय, ना तो दक्षिण की ओर होगी, ना तो पूर्व की ओर होगी, ना तो अधोमुखी होगी। यह हो जाएगा क्या, ऊपरी मुखी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें इसके बारे में जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह क्या कहता है? क्वेश्चन 20 कहता है कि किसी कोई घर है आपका, तो हमारे घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसका मान जो है वो क्या होना चाहिए? दिष्ट धारा होता है या प्रत्यावर्ती धारा? तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा घर में प्रवाहित होती है और 220 वोल्ट के एवरेज में रहता है, 220-30 के आसपास में रहता है। आप ये मार सकते हैं 220 वोल्ट हो सकता है, लेकिन 220 वोल्ट को आदर्श माना जाता है। अगला है कि विद्युत कुंडली का प्रतिरोध, विद्युत कुंडली जो है उसका प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो जो कुंडली होती है उसमें प्रतिरोध को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह वही फार्मूला होता है जैसे आप किसी धारावाही चालक तार में ज्ञात करते हो उसी तरह से। तो वहाँ पर R=V/I हो जाएगा। ओम का नियम यहाँ भी अप्लाई होता है। फिर मैंने डायनमो जो होता है उससे किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जो है दोनों प्रकार की दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की जो है इसमें धारा उत्पन्न होती है। घरेलू परिपथ की आपूर्ति जो है वो कितना होता है? 220 वोल्ट और 50 Hz, यानी कि आवृत्ति उसकी 50 Hz होगी। भारत में 50 Hz रहता है और बाहर में भी लगभग 50 Hz ही रहता है घरों में। अब यहाँ पर कह रहा है कि तांबे की तार जो होता है, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति, मतलब कि घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णी गति कर रही है। उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
में कितने परिवहन के पश्चात परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर कोई एक जो है ना आयताकार कुंडली है जिसमें कि चुंबकीय क्षेत्र के अधिक घूर्णन कर रहा है, तो परिवर्तन कितना होगा इसके बारे में आपको बताया जा रहा है इसमें। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो परिवहन होता है उसमें दिशा जब कब बदलता है तो कुंडली का जो दिशा जो है वो 2 बार बदल जाता है। जैसे ही वो एक पूरा का पूरा चक्कर होगा उसमें 2 बार उसकी दिशा जो है बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, इसमें से कौन करता है। तो इसके ऑप्शंस को जरूर ध्यान से देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं जो है वो तार के समांतर हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं जो है ये हो जाती है, मतलब तिरछी टाइप की हो जाती हैं। समवर्ती तार से होता है ये ऐसा। उसके बाद बोल रहा है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र में रेखाओं का तार होता है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या चला जाएगा, तो डी नंबर चला जाएगा। सकेंद्रीय क्षेत्र में रेखाओं का केंद्र हो जाता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो केंद्र के तार पर होती है। तो इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पर प्रेरणा हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो परिघटना के बारे में यहाँ पर बताना है। तो ये कब होगा भाई, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण से होता है। किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है, या किसी विद्युत मोटर की कुंडली में को घूर्णित करने की यह प्रक्रिया है। तो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं या चुंबक जो होते हैं उसके बीच अपेक्षित गति करने से यहाँ पर इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति करिएगा तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 27 नंबर कि एक एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, मतलब मूलभूत अंतर बताना है। तो एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, डीसी जनरेटर में एक अस्थायी चुंबक होता है। ये मूलभूत अंतर है, आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि ये मूलभूत अंतर है या नहीं। डीसी जनरेटर में वोल्टेज का जनन होता है, एसी जनरेटर में वोल्टेज का जनन होता है। एसी जनरेटर जो है सर्पी वलय होती है और डीसी जनरेटर जो होते हैं वो दिक् परिवर्तक होता है। यहाँ पे दिक् परिवर्तक, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। सर्पी वलय के बारे में पूछा गया है। तो जनित्र जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि एसी जनरेटर का जो जनित्र होता है वो सर्पी वलय का होता है, ठीक है। और इसमें डीसी जनरेटर जो होता है वो दिक् परिवर्तन, मतलब डीसी में जो है दिशा परिवर्तित होता है, हर बार उसमें दिक् परिवर्तन होता है, जिसमें जबकि इसमें सर्पी वलय होता है, इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। 3 तार हो गए, गर्म जिसको जीवित बोलता है, ठंडा उदासीन जिसको, और अर्थ यानी भूसंयोजित। तो इन तारों का जो रंग होगा क्रमशः क्या होना चाहिए या क्या होता है ये आपको बताना। तो ये आज के बाद से याद रख लेना है, लाल, काला और हरा। लाल, काला और हरा का इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उपकरण क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वह बदलता है आपका जनित्र यानी कि डायनमो। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज़ जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज़ जोड़ा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी, माइक्रोफोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज जो है वो जोड़ा जाता है। माफ़ करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर का था विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज है जोड़ा जाता है।
तो विद्युत फ्यूज जो है वो किसके साथ जो है इसको कनेक्ट किया जाता है, ये आपको बतलाना है। तो इसका जो आंसर है वो सी के साथ चला जाएगा। विद्युतमय तार यानी कि पॉजिटिव तार जो होता है वहीं पर विद्युत फ्यूज़ उसी के साथ जोड़ा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाने के कारण से ऐसा हो गया। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कैसी धारा मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा ही मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कैसी धारा मिलती है, तो आपको प्रत्यावर्ती धारा मिलती है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो किस ध्रुव से निकलती है। विद्युत चुंबकीय रेखाएं जो वो ध्रुव, कौन से ध्रुव से विद्युत चुंबकीय रेखाएं निकलती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी वीडियोस में बताया है। होता क्या है कि दक्षिण की ओर से जो है वो प्रवेश करती है और उत्तर की ओर से निकल जाती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर से निकलती है। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो जनित्र जो होता है, डायनमो जिसको कि आप जनित्र बोल सकते हैं आप, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है, सीधा आंसर है इसका। तो बी नंबर ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। किसी क्षण, कोई क्षण जो है चुंबक है के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है वह बताना है। तो देखिए ऊपर में जो है चुंबक के, यहाँ पर क्या बोल दिया है अंदर, तो के अंदर जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर होगी यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर में देखेंगे तो वह क्या हो जाए, ऊपर में जो है वो हो जाएगा, ऊपर में दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवेश करेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वह है आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो यह किस कारण से होगी, यदि तार के सतह पर, केंद्र पर, चुंबक कुंडली के बाहर, कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र की ओर, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो केंद्र पर अधिकतम होगी उसकी तीव्रता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।